साथियों नमस्कार, मैं फाइनेंशियल लाइफ कोच विनय। सबसे पहले तो मैं आज अपने देश की बेटी मीराबाई चानू को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इस साल के ओलंपिक में उन्होंने हमारे देश के लिए सिल्वर मेडल जीता। दूसरा मेडल पक्का हो चुका है। दूसरी बेटी लवलीना ने कल बॉक्सिंग में एक पदक निश्चित कर चुकी हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आएंगे। लवलीना को भी मैं बधाई देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि वो हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आएंगे। साथियों, पिछले 2 सालों से हमारा देश कोरोना जैसी महामारी से प्रभावित रहा। उसके बाद भी हमारे पूर्वोत्तर राज्य की बेटियां इस ओलंपिक में पदक जीत रही हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन एक बात सोचने वाली है कि इस विषम परिस्थिति में भी इन्होंने लगातार मेहनत कैसे की। क्या आपने कभी सोचा? साथियों, हम लोग मैदान में रहते हैं और बहुत तरह की सुविधाएं हमारे पास हैं। उसके बाद भी हम 100 तरह की शिकायतें, हजारों तरह की शिकायतें कभी सरकार से करते हैं, कभी अपने लोगों से करते हैं, कभी अपने माता पिता से करते हैं, कभी खुद से करते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। साथियों, कभी आप पहाड़ों पे जाके रहिए। पहाड़ का जीवन इतना कठिन है कि आप सोच नहीं सकते अगर आप मैदान में रहते हैं। उसके बाद भी हमारे देश की बेटियां पदक ओलंपिक में लाई। साथियों, उनका जीवन बहुत कठिन रहा, लेकिन उसके बाद भी वो अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुई। मीराबाई चानू जी से पदक जीतने के बाद जब इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं पिछले 5 सालों से निरंतर अपना एक भी मिनट व्यर्थ किए अपने इस लक्ष्य के प्रति समर्पित थे, अपने इस लक्ष्य में लगी थी। दोस्तों, ईमानदारी से एक चीज बताइएगा कि आप हमारे देश में जो पूर्वोत्तर के 7 राज्य हैं उनका नाम जानते हैं सभी के? मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 99% भारतीय पूर्वोत्तर के 7 राज्यों का नाम या उनकी राजधानियों को नहीं जानते हैं। ये हमारे मैदान में रहने वाले लोगों के मानसिक दिवालिया का प्रतीक है। हम असफल इसलिए होते हैं क्योंकि हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित नहीं होते। आपको अपना मूल्यांकन करना हो तो मैं आपको एक टूल देता हूं। यदि आपने किसी भी चीज की शिकायत की तो आप अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं होंगे। हाँ, थोड़ी बहुत सफलता पा सकते हैं, लेकिन वास्तव में बहुत बड़ी ऊंचाई पे नहीं जा सकते। क्योंकि जो लोग सफल होते हैं, जो बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं, उनके पास इसका टाइम ही नहीं होता है कि वो शिकायत करें। उनको केवल अपनी मंजिल दिखती है, और जो शिकायत करते हैं उनको कभी अपनी मंजिल नहीं दिखती। इसीलिए वो शिकायत करते हैं, क्योंकि मंजिल दिखती है तो शिकायत नहीं होती है, और शिकायत होती है तो मंजिल नहीं दिखती। साथियों, हम सभी लोगों से निवेदन करेंगे कि जीवन में सफल होइए, मेहनत करनी पड़ेगी। फ्री में कोई चीज़ नहीं मिलती और कभी भी फ्री की उम्मीद मत करिए। इस जीवन को सफल बनाइए, एक मंजिल बनाइए, अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाइए और उसके प्रति समर्पित हो जाइए। और समर्पण भी 100%। 1% की भी कमी है अगर, तो हार निश्चित है। लेकिन हार से डरिएगा मत, क्योंकि हार केवल मानसिक स्थिति है। जब तक आप अपने मन से नहीं हारते हैं तब तक आपको कोई नहीं हरा सकता इस वर्ल्ड में। हाँ, बैरियर थोड़ी देर के लिए आ सकता है, लेकिन आपको बैरियर को पार करना होगा, आगे बढ़ना होगा। समर्पण में मैं आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी भगवान श्री कृष्ण के बचपन की है। भगवान श्री कृष्ण बचपन में अपने बगीचे में जाते थे और वहाँ के फूल पत्ती और पौधों के साथ खेला करते थे।
उनसे बात किया करते थे, यहाँ तक कि पौधे भी उनसे बात करते थे, उनकी इमोशन को समझते थे, उनकी बातों को समझते थे। एक दिन अचानक भगवान श्री कृष्ण दौड़ते दौड़ते अपने बगीचे में आए और उन्होंने एक बांस के पास जाके खड़े हो गए। बांस के पौधे ने देखा तो भगवान श्री कृष्ण विचलित से लग रहे थे, तो बांस ने पूछा कि भगवान आप विचलित क्यों हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं एक ऐसा डिसीजन लेने चल रहा हूँ जिसमें आपको अपनी जान देनी पड़ेगी, इसलिए मैं विचलित हूँ। तो उस बांस के पौधे ने कहा कि क्या दूसरा विकल्प नहीं है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, दूसरा विकल्प नहीं है। तो बांस ने कहा ठीक है, मैं समर्पित हूँ आपके प्रति, आपके लिए मैं अपनी जान देने को तैयार हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने उस पौधे से माफ़ी मांगी और उसके बाद उस बांस के पौधे को उन्होंने काट दिया। बांस के पौधे को काट के अपने घर लाए और उसके बाद उसमें छेद करना शुरू किया। छेद करने से दर्द हो रहा था, बांस रो रहा था, लेकिन उसके बाद भी उसने शिकायत नहीं की कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। साथियों, छेद करने के बाद वो बांस एक सुंदर सी बांसुरी बनी और आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण उस बांसुरी को 24 घंटे अपने साथ रखते हैं। यहाँ तक कि उस बांसुरी के कारण भगवान श्री कृष्ण का एक और भी नाम है बांसुरी वाला। कई गोपियां भी भगवान से बहुत प्यार करती थी, भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उनको उस बांसुरी से शिकायत होती थी। एक बार एक गोपी ने बांसुरी से कहा कि मैं भी तो बहुत प्यार करती हूँ भगवान श्री कृष्ण से, लेकिन वो हमें अपने साथ नहीं रखते हैं, तुमको 24 घंटे अपने साथ रखते हैं, ऐसा क्यों? बांस ने बड़े प्यार से कहा कि मैं उनके प्रति 100% समर्पित हूँ, मैं पूर्ण समर्पित हूँ उनके लिए। आप में, आपके समर्पण में कहीं ना कहीं कुछ कमी होगी, नहीं तो भगवान तो सबको साथ रखने के लिए तैयार है। साथियों, इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम अपना समर्पण किसी के भी प्रति करें, चाहे अपने किसी मनुष्य के प्रति करें, चाहे भगवान के प्रति करें, चाहे अपने लक्ष्य के प्रति करें, वो समर्पण 100% होना चाहिए, पूर्ण समर्पण होना चाहिए। हम जिसके प्रति समर्पित हैं वो हमारे लिए क्या करता है, कैसे करता है, क्यों कर रहा है, इन सब चीज़ों पे कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें उस पे पूरी तरह से विश्वास करना चाहिए। हमारा लक्ष्य हमारे समर्पण पे ही निर्भर करेगा। इसके अलावा दूसरा कोई चीज़ नहीं होता है। ना तो आर्थिक स्थिति हमें मंजिल दिला सकती है। हम किसी भी तरह का एक्सक्यूज करें तो हम असफल ही रहेंगे। सफलता पूर्ण समर्पण मांगती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। और साथियों, मेरा आपसे निवेदन भी है कि आप सभी लोग अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाइए और उस लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाइए। सफलता आपको मिलेगी। व्यर्थ का जीवन व्यतीत करना, बिना कोई लक्ष्य के जीना, ये सब तो बहुत गलत बात है। हमारे गुरुजी हमेशा कहते हैं कि 99% लोग सिर्फ इसलिए जी रहे हैं क्योंकि वो मरे नहीं अभी तक। उनको पता ही नहीं हमारे जीवन में हमें करना क्या है। बस सुबह उठे, सुबह की दिनचर्या, फिर दिन भर सेम दिनचर्या और फिर रात को सो गए, फिर सुबह उठे, वही प्रक्रिया बनी है। लेकिन जिनकी अपनी मंजिल होती है उनका रूटीन अपने अनुसार होता है, आप उल्लिखित चलते हैं। साथियों, मैं हमेशा आपको प्रेरणा देने वाली कहानियाँ सुनाता रहूँगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। आप सभी लोग मेरा वीडियो देखिए, मेरा वीडियो शेयर कीजिए। जितने अधिक से अधिक लोग मेरी कहानी से प्रेरणा पाएंगे, मैं खुद को धन्यवाद दूंगा। मैं खुद को भाग्यशाली समझूंगा कि किसी को मेरी कहानियाँ प्रेरित कर रही हैं। साथियों, मैं फाइनेंशियल लाइफ कोच के रूप में पिछले 16 सालों से काम कर रहा हूँ। लोगों को पैसे वाला बनाने का प्रयास करता हूँ। आज की डेट में काफ़ी क्लाइंट मेरे हैं जो मेरे इस राय से सफल हुए हैं।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सफलता आपके जीवन में जरूर मिलेगी। बशर्ते अपने जीवन के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए। धन्यवाद।